समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा की तरफ से प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में बालकांड धनुष यज्ञ लेके आए हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। कथा प्रारंभ करने चल रहा हूँ। सतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। किस प्रकार सब थकित हुए, सब चकित हुए, ऐसा वह दरस पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली वीर नृपालों ने साक्षात भयानक रस देखा। भयभीत कुटिल महिपालों ने संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा। श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों को देखा। विभत्स लखा विभत्सों ने करुणा मिथिला की रानी ने, भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी भव रस देखा। पहुँचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर। पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित नृप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे ही सटा हुआ सुंदर मणिजटित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में। फिर महादेव के धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब बिलोकते थे। राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। किस प्रकार आगे थे गुरुवर गाधि सुवन, पीछे समूह था मुनियों का। मध्य स्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुंवर जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित हो कर इनकी ही ओर निरखते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कस बल निकलाने आए हैं।
सब देख भाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की यह प्रभुताई है। दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणि मंच पर निपरे कर सत्कार। जब विश्वामित्र पहुंचते हैं राम लक्ष्मण को लेकर के साथ में, तो उनके सेवा सत्कार के लिए मिथिला नरेश जनक आगे बढ़ते हैं। उनके साथ तमाम मुनि ऋषि भी साथ में जाते हैं। राम लक्ष्मण को देख करके सब चकाचौंध हो जाते हैं, सब हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नित हो जाते हैं। किस प्रकार? धुंध भिगियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्ष पूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कब क्या करे बखान। आधुनिक नारियों पर कह कर झूठी कर दी सब उपमाएं। अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलावे। फिर मन मानी बातें गढ़ कर अपने सिर अपयस ले कैसे। जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाए जो रुद्राणी अर्धांगिनी है। प्रति के समान कैसे कह दे वह भी अनंग के दुल्हन है। बाचाल कहाती सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दे वह विषमदिरा की भगनी है। इसलिए लोक परलोकों में श्री सीता जी लासानी है। अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे इसकी कुछ हमें न चिंता है। हमको तो अपनी माता का नक्श लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठाया आकाश। रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। किस प्रकार? कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए चलती थी सीता मंद मंद चितवन नीची कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मझले निचले सब दर्जों फिर दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुबर देखा। थक गई था मिल सकी नहीं ऐसा अथाह सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा। लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली फिर उन आजानु भुजाओं पर। शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी नृप आज्ञा अनुसार। मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान। कहते हैं हम सभा में नृप का ध्येय महान।
यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणयनी परिणय है। जो धनुष यक्षमख में शिव ने सुरगढ़ के लिए उठाया था, निपिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। 10 शीश सहस्त्र बाहु तक ने तिल भर न जिसे सरकाया है, सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है। उस पर ही शर्त लगा निपुअर बैठे हैं आए परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष यह तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखे वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सम्मुख जय पाए ताकत यह कब स्यारों की है, हिल मिल कर जान पड़ा दो सब जान की जानदारों की है। बंदी जन की जब सुनो यह घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं का दल धनुष उठाने उठते हैं, तो रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। झुझला झुझला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे, आचला चल दी थी चाप अचल 14 भुवन चकराते थे। हलचल थी 10 दिशाओं में जल थल का पायो धावों से, पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। जो निपहर साता आता है वह लौट लजाता जाता है, मानो बल हर कर वीरों का धनवा गरुआता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दशक वृंदों में खलबल थी, महिला दल थी चिंतित सा था, बरवह रंग भूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। क्या बोलते हैं? सारे बलवान सारे वीर योद्धा धनुष को हिला नहीं सके। इसको देख करके मिथिला नरेश जनक बहुत चिंतित हो जाते हैं। क्या कहते हैं?
है दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को तो हम तो धर्म हानि है लज्जा है। पुत्रों को पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे अब हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित नेपालगढ़ सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखनलाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। किस प्रकार चुटकी 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 में भृगुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान बचन छाती के भीतर पार हुए। लाछन वाली बातें सुनकर सूरज वंशी ऋषिया उठा। अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त अकुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय तल इधर भुना जाता। आखिर मुंह से यह निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गृह के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध से भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है। मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद शूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे छात्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित बाड़ी कह डाली है। यह सब वज्र से यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ है बलवानों की पृथ्वी। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। लक्ष्मण जी बेबल हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं कि इस तरह से राजा जनक ने जो कहा कि धरती वीरों से खाली है, ऐसा नहीं है। आगे क्या होता है।
मेरा स्वभाव ही है ऐसा, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं, तो धनुआ की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल, जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पटा, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ो, इतना तो बल उंगली में है। लखन लाल बोले जभी बचन सकोप कराल, पृथ्वी थर थर हो गई, दहल उठे दिक्पाल। छा गया सभा सन्नाटा, सारा नभ मंडल कांप उठा, छक्के छूटे मतवालों के, राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे, श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक परिताप। गुरु आज्ञा पालन की राघव, कैसे रखे मर्याद नहीं, उठ बैठे सरल स्वभाव, तभी मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। वह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुबीर कमल से खिलते हैं, भक्तों के लोचन भौरे है, रस पी कर बौरे बनते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को सिर नवा चले, धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्कुरा उठे। देख देख कर राम को चकित हुआ रनिवास, रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। हे सभी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है, यह बालक इस हठ योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे सब धनुष उठाने में, फिर रष्ट समय क्यों करते हो बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं, योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है, उत्सव समाप्त अब कर डाले, प्रण अपना छोड़ योग्य वर से वैदेही की भावर डाले। चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात।
माता जी को, सुनैना जी को, सीता की माता जी को बहुत चिंतित हो जाती। बड़े बड़े योद्धा रावण बाणासुर जैसे महान योद्धाशाली धनुष को उठा नहीं पाए तो बच्चे क्या उठा पाएंगे। अब हंसी को मत कराइए, इसी पर बंद कर दीजिए और कोई उचित वर दे करके सीता जी का विवाह कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या होती है, यह बालक बड़े बाकुरे हैं, फिर बड़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल अवस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश हाथी को बस में अपने कर लेता है। रोगी हो कितना ही असाध्य, रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक अलौकिक आगन करता है। छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा। रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। इधर उधर सिया की मात पर, उधर सिया की मात का दूर हुआ संदेह। इधर राम को देख कर बड़ा सिया का नेह। इसी के साथ हम धनुष यज्ञ का प्रथम भाग आप लोगों के बीच में समाप्त करता हूँ। राजा रामचंद्र धनुष यज्ञ को तोड़ने के लिए पहुंच चुके हैं। अब सारे योद्धाएं, सारे बलवान पराजित हो चुके हैं, धनुष को हिला भी नहीं सके हैं। अब रामचंद्र जी उस यज्ञशाला में पहुंच चुके हैं और पूरी आज्ञा मिल चुकी है। जल्द ही धनुष बाण को उठाएंगे, तोड़ेंगे रामचंद्र जी। इसकी कथा हम आपको अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय जनता जनार्दन।